यस रियली, थैंक यू जीसस। ओके, तो प्रभु भोज में बढ़ेंगे हम। तो जो प्रभु भोज जो हम लेते हैं हर बार, तो वचन में क्या लिखा गया है इसके बारे में, नहीं क्या कि जब हम जाते हैं, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 26, ये मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। इस प्रकार जब जब आप यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं, है ना। तो जब, जहाँ तक मुझे पता है कि जब हमें सुसमाचार बताते हैं हम लोगों को प्रभु के बारे में, तो हमें प्रभु के जी उठने के बारे में प्रचार करने को बोला है ना। ये एक ही जगह है जहाँ पे वचन कहता है कि उसकी मृत्यु की घोषणा करनी है ना। कि जब हम ये करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रभु की मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं जब तक प्रभु वापस नहीं आ जाते। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये एक मतलब मैं अभी सोच रहा था कुछ दिन पहले कि हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो एक्चुअली क्या होता है। जब ये आपको रोटी अभी बांटी जा रही है, वेफर, ये जो वाइन है, दाखरस जो है वो बांटा जाता है, तो उससे क्या होता है, जब हम ये हाथ में लेते हैं तो क्या होता है कि आज प्रभु को जाके, स्वर्ग जाके 2000 साल हो चुके हैं, है ना। फिर भी जब जब ये हम पकड़ते हैं अपने हाथ में, रोटी पकड़ते हैं, ये दाखरस पकड़ते हैं, तो क्या होता है कि आज भी हम, प्रभु चाहता है कि हम हाथ में महसूस करें कि ये उसका शरीर है ना, ये उसका लहू है। ये प्रभु चाहता है कि हम आज भी उसे उसी तरह से ले जैसे 2000 साल पहले लोग लिया करते थे। जिस दिन प्रभु आखिरी दिन भोज ले रहे थे शिष्यों के साथ, उस दिन की तरह ही आज का दिन है कि हम प्रभु की उपस्थिति में है, हम प्रभु के शरीर को लेके प्रभु को याद कर रहे है ना। तो याद इसलिए नहीं कर रहे कि वो हमसे दूर है, हम इसलिए याद कर रहे क्योंकि वो हमारे लिए, प्रभु ने हमारे लिए जान दी है ना। तो उसकी मृत्यु से क्या हुआ वो हमें याद रखना है हमेशा, है ना। कि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे बीमारियां निकल गई, है ना, हमें अनंत जीवन मिल गया है, हम प्रभु के मतलब पिता परमेश्वर के करीब आ गए हैं। ये सारी बातें क्यों क्यों हुई, क्योंकि यीशु ने अपनी जान दे दी, है ना। तो ये वचन इसलिए कहता है कि जब जब हम ये इस रोटी को खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हो, तो हम क्या करते हैं, प्रभु की मृत्यु की घोषणा करते हैं, है ना। कि उसकी मृत्यु की घोषणा दूसरों के लिए नहीं है, हमारे लिए है ना। क्योंकि ये जो प्रभु भोज हम लेते हैं, हम बाहर जाके नहीं ले रहे सड़क पे, चर्च में ले रहे हैं ना। हम सब भाई बहन लोग हैं, हम साथ में लेके एक क्लोज गैदरिंग में हम ये कर रहे हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि जब हम मिले तो हम याद रखें कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए जान दी और उसकी वजह से हमें क्या क्या मिला है ना। इतनी सारी बातें प्रभु ने हमारे लिए की, तो वो हमें याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये याद रखने के लिए प्रभु ने ये चिन्ह दिया है हमें, है ना। कि ये मामूली चीज नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम आदर करेंगे, इसको अगर सही रीति से लेंगे, तो इसका जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में दिखेगा, है ना। तो हमको प्रभु के आदर में ये लेना है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके इस शरीर के लिए। प्रभु ये रोटी जो है वो आपका शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया। प्रभु आपने तोड़ते समय धन्यवाद दिया प्रभु, ताकि आपको तकलीफ हो रही थी लेकिन आपने फिर भी धन्यवाद दिया प्रभु, क्योंकि हमारे लिए था, हमारी चंगाई के लिए था प्रभु, हमारे पापों से छुटकारे के लिए था। इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस कटोरे के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो आपका लहू में नई वाचा है प्रभु, नई वाचा जिसमें हम पिता के करीब आ जाते हैं, नई वाचा जिसमें हम आपके परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं प्रभु। धन्यवाद इस नई वाचा के लिए, आपके शरीर के लिए, जिससे हमारा नया जन्म हुआ है प्रभु। इस वाचा को हम याद करते हैं प्रभु और आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, इसलिए तो सुन पिता, आमीन। हम एक साथ भाग लेंगे।
जय मसीह को सभी की। किसी के पास गवाही बांटने के लिए है तो आप हमारे वॉलंटियर्स के साथ गवाही शेयर कर सकते हैं, और उसके बीच मैं आगे के अनाउंसमेंट्स करती हूँ। अगर गवाही है तो प्लीज़ वॉलंटियर्स के साथ शेयर करें ताकि आपको टाइम मिले उनके साथ पूरा डिटेल्स में शेयर करने के लिए। आमीन। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में, और बताना चाहते हैं कि ये सभा हमारी हर शनिवार शाम को 6 बजे यहाँ पर होती है। आपको इस जगह का एड्रेस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं, सभी दोस्तों को लेके आइए, अपने रिलेटिव्स को लेके आइए और प्रभु में बढ़ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको सुन के आप प्रभु के वचन में बढ़ सकते हैं। हर टॉपिक का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, और अगर आप कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टीम मेंबर आपके साथ कॉल पर जुड़ जाएगा। आमीन। ओके, इसी के साथ हमारी कलीसिया जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करके आप व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम प्रभु का वचन बांटना हमने स्टार्ट कर दिया है। छोटे छोटे वीडियोस आपको दिखेंगे, आप उसमें बढ़ सकते हैं, प्रभु के वचन में बढ़ सकते हैं। मैन साथ ही में उसका एक छोटा सा ब्रांच है जो बच्चों के लिए है, जिसका नाम है किंगडम बाइबल स्कूल, राइट। और ये भी हमारा जो है बच्चों के लिए, वो भी सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर है, और उस प्लेटफॉर्म्स पर आप बच्चों को बता सकते हैं वीडियोस, जो कि यूट्यूबर है। यूट्यूब में आप यूट्यूब पर बच्चों को वीडियोस बताकर उनको बढ़ा सकते हैं प्रभु में, है ना। और साथ में सारी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी। आपको अगर बच्चों को एनरोल करना है, आप QR कोड स्कैन करके बच्चों को एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, राइट। हमारा जो क्लासेस होती है बच्चों की, जो ऑनलाइन होती है, जूम मीटिंग पर होती है, वो मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है। मंडे और फ्राइडे को होती है। तो आपको सारी डिटेल्स, आपको फ़ोन नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, आप एनरोल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल कर पूछ सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हम बता देंगे, राइट। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, और हम समृद्धि के वचन में बढ़ते। समृद्धि के वचन बांटने के लिए दोबारा से मैं ब्रदर रमेश को बुलाना चाहूँगी। Praise the Lord. Yes. Thank you Jesus. तो समृद्धि का वचन हम देखेंगे अभी। जो बाइबल का सबसे फेमस वर्स है ना, सबसे ज़्यादा जाना माना वर्स कौन सा है बाइबल का? जॉन 3:16, राइट। कि प्रभु ने परमेश्वर से इतना प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। तो परमेश्वर की नज़र में जब प्यार दिखाना होता है ना, परमेश्वर क्या करते? परमेश्वर ने क्या किया? दिया, है ना। क्या दिया? उनकी नज़र में जो सबसे कीमती था, सबसे प्यारा जो था, उसको दे दिया, है ना। क्यों दिया? हमारे लिए, है ना। क्योंकि हमसे भी परमेश्वर उतना ही प्यार करते हैं, है ना, जितना यीशु से प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये जब देने की बात आती है ना, तो हमें पता है परमेश्वर ने दिया है, लेकिन जब हमें प्यार दिखाना होता है तो क्या हम देते हैं परमेश्वर को? ये हमें खुद को पूछना चाहिए, है ना, कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। मतलब पाने के लिए तो सब लोग आते हैं इधर, अभी कुछ देर में आ जाएंगे इधर लोग, चंगाई चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में, प्रभु के पास सब लोग आते हैं। लेकिन प्रभु को देने के लिए हमें सोचना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। अब अगर हमें परमेश्वर को आदर करना है तो बाइबल क्या कहती है उसके बारे में, कि अपने प्रथम फल का पहला हिस्सा परमेश्वर को देके उसका आदर करो, है ना। ये जो होता है, ये हम परमेश्वर को इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि परमेश्वर को जरूरत है, हम इसलिए दे रहे क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, है ना, इसलिए हम देते हैं। बाकी तो एक वचन हम देखेंगे
आई डोंट नो हिंदी में इससे क्या कहते हैं, सबोपदेशक, इक्लेसियस्टिस, ये नीति वचन के आगे आता है। ये सुलेमान राजा ने लिखी हुई पुस्तक है। ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसको पढ़ के डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। क्योंकि ये जब लिखा गया था तो सुलेमान राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसने अपना सारा अनुभव, पूरा लाइफ का जितना भी अनुभव था, सब उसमें लिखा है कि मैंने दुनिया की सबसे उत्तम उत्तम चीज़ों का अनुभव किया है। सारी चीज़ें मैंने ट्राई करके देख ली है जिसके पीछे दुनिया भागती है, लेकिन वो बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। ये वही बोल सकता है जिसने सब कुछ ट्राई कर लिया है ना। लोग बोलते हैं कि लाइफ में जीना है, सब ट्राई करना चाहिए। इसने कर लिया सब, फिर भी हमें जाने क्या क्या ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो सुलेमान राजा ने पुस्तक लिखी, इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि की बातें हैं, लेकिन ये जब बूढ़ा हुआ था तब लिखे थे, है ना। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ना है इसे कि वो क्या कहना चाहता है। तो हम जाएंगे 11वें अध्याय में, इक्लेसियास्टिस 11 वर्स 4। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, नहीं मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ेगा। इक्लेसियास्टिस 11 verse 4, he who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. हिंदी में पढ़ता हूँ। जो किसान वायु को ताकता है वह बीज बो नहीं सकता, जो बादल का ही विचार करता है वह फसल काट नहीं सकता। ये सुलेमान राजा कह रहा है उनके बारे में जो बोने के लिए सिचुएशन को देखते हैं कि अरे मैं को अभी बीज बोना चाहिए क्या, अभी सही टाइम है क्या। क्योंकि इसमें लिखा है कि जो किसान वायु को ताकता है वो बो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ऐसा होगा कि अरे आज अच्छा नहीं है कल अच्छा होगा, आज अच्छा नहीं है कल अच्छा होगा। लोग प्रभु को देने के टाइम पे भी सोचते हैं प्रभु अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ बोनस आएगा ना तब मैं दूंगा, बाद में ये आएगा ना प्रभु, मेरा ये कर्जा खत्म हो जाए मैं तेरे को दूंगा प्रभु, मेरा ये हो जाए ना मैं दूंगा प्रभु। तो यहाँ पे क्या लिखा है वचन में, जो ऐसे परिस्थितियों को देख के वेट कर रहे हैं कि मैं बोने के लिए बाद में बोऊंगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है वो नहीं बो सकता, क्योंकि उसके लिए सही परिस्थिति कभी आएगी नहीं। क्योंकि उसने अपने एक्शन से दिखा दिया कि ये परिस्थिति से ये परिस्थिति परमेश्वर से भी बड़ी है। जब तक ये नहीं बदलती ना मैं परमेश्वर को दे नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो किसान वायु को ताकता है, जो किसान ऐसे वेट कर रहा है कि अरे मैं आज बीज बोऊंगा ना, बहुत हवा चलेगी और बीज कैसा ऊपर आ जाएगा तो पंछी लेके चले जाएंगे, तो मैं अभी नहीं बोऊंगा, मैं बाद में बोऊंगा। और आगे क्या लिखा है कि जो बादल का ही विचार करता है वो फसल काट नहीं सकता। जो अगर बोल रहा है कि अरे मैं आज कट नहीं करूंगा ना और बारिश हो गई तो फिर फसल सड़ जाएगी मेरी। ऐसे ही अगर आप लोग सोच रहे हो ना, कोई सोच रहा है ऐसे कि अभी सही समय नहीं है बोने का, कैसे चर्च हमारा छोटा है, इसमें इतना खर्चा थोड़ी होता होगा, थोड़ा डालने का 110 देने का क्या जरूरत है, थोड़ा सा डालने का। लेकिन बात अमाउंट की नहीं है, बात रकम की नहीं है, बात आदर की है ना, कि हम परमेश्वर को कितना आदर करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को देते हैं, है ना। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका आशीष भी हमारे ऊपर आता है ना। वो आशीष के बारे में भी लिखा है यहाँ पे। 6th वर्स पढ़ेंगे हम, 6ठा वचन, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इन द मॉर्निंग सो योर सीड एंड इन द इवनिंग डू नॉट विथहोल्ड योर हैंड, for you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. हिंदी में कहता है प्रातः काल से अपना बीज बोना आरंभ करो और संध्या समय भी अपना हाथ मत रोको, और काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इस काम में अथवा उस काम में या दोनों कामों में। इंग्लिश में लिखा है कि ये जो बीज तुम बो रहे हो,
वो बोना रोको मत। बहुत लोग क्या करते हैं, आदत होती, मेरी खुद की आदत थी, बहुत बार मैं देखता था कि अरे ये महीना बहुत खर्चा हो रहा, तो मैं ना प्रभु को नहीं दूंगा ये महीना। और मैंने कुछ महीनों बाद देखा कि मेरा गिविंग बंद हो गया पूरा, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। एक बार जब हम एक्सक्यूज दे देते हैं ना परमेश्वर को कि मैं नहीं दूंगा परमेश्वर, आज ये महीना संभाल लो, आप अंडरस्टैंड करो, आप समझ जाओ, तो परमेश्वर समझ जाता है और शैतान भी समझ जाता है। क्योंकि फिर मलाकी 3:10 में क्या लिखा है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर जो नाश करने वाला है उसको डांटते हैं, उसको टच नहीं करने देते, आपके इनकम को, आपके घर को। ये आशीष आप पे आता है जब आप देते हो। लोग आज ये चीज को प्रूव करने में लगे कि टाइथिंग नहीं देना चाहिए करके, लेकिन देने की वजह से आशीर्वाद कितना है वो तो देखना चाहिए ना हमें, है ना। तो आपको अगर आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर ने जो बोला है वो करना है ना हमें। क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे कि जो ऐसे करता रहेगा तो उसको सफलता मिलेगी आगे, है ना। तो उसको पता नहीं कि कौन से गिविंग से उसको ब्लेसिंग आया, उनको नहीं पता। ये गिविंग से 2 महीने में ब्लेसिंग आएगा, बाद में गिविंग किया उसका भी ब्लेसिंग आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग ऐसे प्लांट कर रहे हो, सरप्राइजेस खुद के लिए, कि ये महीना ये आया, दूसरा महीना दूसरा कुछ आया। क्योंकि जो आप, हमने जिन लोगों का जीवन देखा होगा, आप मतलब किसी का भी जो आपको लगता है कि बहुत आशीर्वादित है, उनका अगर आप देखोगे आदत, तो ये एक आदत होती है उनमें कि वो देते हैं। सडनली ऐसे आशीर्वाद नहीं आ जाता किधर से भी प्रार्थना करने से। प्रार्थना का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पैसों के लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहते हो तो भूल जाओ, नहीं मैं खुला बोल रहा हूँ, भूल जाओ। क्योंकि परमेश्वर का नियम है ना, परमेश्वर का वचन जो है ना वो नियम है, जिसने मतलब परमेश्वर ने बोल के दुनिया बनाई है, और वही वचन यहाँ पे है, और वही वचन कह रहा है कि तुम बोओगे तो काटोगे। सिंपल है ना। इसको हम ज़्यादा खुद का दिमाग लगाएंगे तो हम कुछ और कर बैठेंगे, है ना। तो इसलिए ये इसका आशीष भी यहाँ पे लिखा है कि अपना बीज बोते रहो, है ना, रुको मत। उससे क्या होगा, आपको कौन सा बीज प्रॉस्पर करेगा आपको पता नहीं चलेगा अभी, है ना। और परमेश्वर के राज्य जो है वो सबसे अच्छी भूमि है बोने के लिए, है ना। उसमें बोते रहना है हमें लगातार, छोड़ना नहीं है कभी। क्योंकि जिस दिन आप छोड़ोगे ना, उसके अगले महीने भी आप छोड़ोगे, क्योंकि आपको आदत लग जाएगी। बुरी आदतें जल्दी लगती है, अच्छी आदतें डालनी पड़ती है ना। तो ये बहुत ज़रूरी बात है बोना, क्योंकि परमेश्वर ने हमने इकलौता पुत्र दिया, उसने भी पुत्र बोया, है ना। पुत्र बोया, वो मरा, और उसके बाद हम पुत्र पैदा हुए, है ना। तो हम लोग भी वही चीज़ फॉलो करते हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य में बोएंगे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, है ना। तो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड होगा, अगर आपको परमेश्वर चला रहा है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी बो सकते हैं। और ऑफरिंग बॉक्स यहाँ पे है, ये जो बैग दिख रहा है इसमें आप आके बो सकते हो। सो थैंक यू, ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर रमेश। अभी हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे, और प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए मैं पास्टर जी को बुलाना चाहूँगी। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We worship you. We give you glory. स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए बहुत धन्यवाद करते प्रभु, तेरे महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। स्तुति आराधना के बीच में आप आए प्रभु जी, आपका उपस्थिति में हम सबको स्तुति आराधना में चलाया पिता। हम सबके हृदय को आपने तैयार किया प्रभु जी। आपका जो वचन अविनाशी बीज है प्रभु, हम सबके अच्छे हृदय पर गिरेगा और ये फलदायक होगा, 30, 60 और 100 गुना फलदायक होगा प्रभु। हम सबको अपने सुनने वाला कान और समझने वाला मन दिया है प्रभु। आपका वचन शैतान चुरा नहीं पाएगा प्रभु, और ये वचन हमारे अंदर फलदायक होगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते पिता।
सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। आज का विषय प्रार्थना के बारे में है कि प्रार्थना क्या है ना। बाइबल हमको प्रार्थना के बारे में क्या बताती है ना। प्रार्थना देखो, अभी दुनिया में सब लोग प्रार्थना करते हैं, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग, सब लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना क्या होता है अगर वो पता ही नहीं है तो प्रार्थना करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग भी प्रार्थना करते हैं, और जो परमेश्वर को जानते हैं वो लोग भी प्रार्थना करते हैं। तो हमको वचन से समझना है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में। तो हम लोग जाएंगे वहां पर, मत्ती का 6वां अध्याय, थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती का 6वां अध्याय और 9 वचन। पाँच से पढ़ते हैं, मत्ती का 6वां अध्याय और 5वें वचन से। यहां पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। है ना, यहां पर लिखा है जब तू प्रार्थना करे, इसका मतलब प्रार्थना करना चाहिए, है ना। प्रार्थना करने के लिए प्रभु बता रहा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कैसा प्रार्थना नहीं करना है वो यहां पर बता रहा है प्रभु, है ना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान, मतलब कपटी मतलब जो ढोंगी लोग हैं, ढोंगियों के समान न हो, क्योंकि ढोंगी लोग लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मतलब उनको अच्छा लगता है करके वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो हमको प्रार्थना, हमको अच्छा लगता है करके प्रार्थना नहीं करने का है ना। तो ये पहला क्लियर होना चाहिए कि हम प्रार्थना करना है तो, है ना, समझ कर करना है, अच्छा लगता है करके नहीं करना है। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके, है ना। जो ढोंगी लोग हैं, प्रभु बोल रहा है कि वो लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, दिखाने के लिए कि बाबा मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, है ना। सदूसी और फरीसी उस समय के लोग ऐसे करते थे, है ना। सड़कों पे लोग ऐसे किनारे पर आराधनालय में, है ना, प्रार्थना करते थे। और उनके बारे में प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि वो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को, है ना, लोगों से वाह 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 वाह, अरे क्या प्रार्थना कर रहा है, लोगों का तारीफ लेने के लिए वो प्रार्थना करते थे। प्रभु बोल रहा है कि उनका प्रतिफल उनको मिल चुका है ना। लोग ही बोल रहे हैं अरे क्या प्रार्थना कर रहा है, अरे क्या, है ना, क्या भारी प्रार्थना करता है। तो लोगों से उनको प्रतिफल मिल रहा है ना। लेकिन प्रभु बोल रहा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, है ना। मतलब हमको प्रार्थना कैसे करने का है, गुप्त में प्रार्थना होना चाहिए। इसका मतलब क्या, दरवाजा बंद करके, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। मतलब सीक्रेटली होना चाहिए वो, है ना, अंदर से होना चाहिए। और प्रार्थना का हमारा जीवन होना चाहिए, कहने का मतलब प्रार्थना को हम रूढ़ी परंपरा के जैसे अगर हम देखेंगे कि बाबा मैं दर रोज़, है ना, सुबह उठ के मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 घंटा मैं हर रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, है ना, ऐसा वाला रूढ़ी परंपरा वाला अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उससे हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा, है ना। हर रोज़ मैं उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन जीवन वैसा ही है, बदल नहीं रहा है, तो वो प्रार्थना का कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं।
यहां पर लिखा है जब तू प्रार्थना करता है तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से, है ना, हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम मूर्ति से प्रार्थना नहीं कर रहे जिसके अंदर जान नहीं है ना। लोगों ने अपना खुद का परमेश्वर बना के उससे प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है जिसको आंख है वो देखता नहीं है, कान है सुनता नहीं है ना, मुंह है लेकिन बोलता नहीं है। तो उसको पूजा कर, उससे प्रार्थना करने वाले भी वैसे ही हो जाते। उनको आंख है दिखता नहीं है, कान है उनको सुनाई नहीं देता, और मुंह है लेकिन बोल नहीं पाते हो। और वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी नहीं बोल सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ही पिता है, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और उस पिता से हम प्रार्थना करते हैं, है ना। तो वो पिता से जब हम प्रार्थना करेंगे गुप्त में, तो आगे लिखा है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे सबके सामने प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो अगर हमारा प्रार्थना का जीवन है तो वो सब जगह पर प्रकट होगा। गुप्त में अगर हमको प्रैक्टिस है प्रभु के साथ प्रेयर करने का, तो खुले में वो दिखाई देगा। उसका जो प्रतिफल है खुले में दिखाई देगा। हालेलुया। खुले में क्या दिखाई देगा? तुम हमेशा आनंद में रह रहे हो। खुले में क्या दिखाई देगा? हमेशा तुम दैविक आरोग्य में चल रहे हो। हालेलुया। खुले में ये दिखेगा तुमको कभी गुस्सा नहीं आ रहा है। हालेलुया, है ना। क्योंकि गुप्त में तुम क्या कर रहे हो, प्रभु बोल रहा है मैं खुले में तेरे को आशीर्वादित करूंगा। हालेलुया। तो ऐसा हमारा प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है भाई बहनों। वचन कहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जीवित मंदिर है। हमारे अंदर रहता है परमेश्वर, है ना, बाहर नहीं रहता है ना। पुराने जमाने में लोग, है ना, टर्बनेकल में जाते थे, है ना, जो पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, आंगन ऐसा था। लेकिन अभी परमेश्वर हमारे अंदर ही आ गया है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, हम लोग मंदिर बन गए उसके। हालेलुया, है ना। हमारा शरीर उसका मंदिर बन गया और ये मंदिर के अंदर आके रहता है प्रभु। हालेलुया। तो हमको किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही है, हम ही मंदिर है। हालेलुया। तो हम बोल नहीं सकते यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो काम पे जाता हूं, मैं तो सुबह उठता नहीं है। कभी भी कर सकते प्रार्थना। ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह ही करना है। सुबह मिलता है करने के लिए तो करो, दोपहर को भी कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हमारा शरीर उसका मंदिर है। काम करते करते भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है ना। तो प्रार्थना क्या है? प्रभु के साथ हमारी सहभागिता, है ना, फेलोशिप है। वो पिता से बातें करना, पिता को, है ना, धन्यवाद करना, हर एक बातों, मतलब उसके साथ कम्युनियन हमारा है। जैसे पति पत्नी रहते हैं, है ना, पति पत्नी घर में साथ में रहते हैं कि नहीं? कभी कभी हो सकता है कि बातें ना करें। ऐसा पति पत्नी कोई देखा है क्या? हर रोज सुबह अपन सिर्फ 1 घंटा बात करेंगे, उसके बाद दूसरा दिन हर सुबह अपन 1 से कितना 4 बजे से 5 बजे तक मिलने का अपन, उसके बाद मैं दूसरा दिन मिलता, ऐसा होएगा क्या? उनका रिश्ता रहेगा क्या वैसा? कोई भी पति पत्नी ऐसा बोल सकता है क्या? अरे आज अभी 1 घंटा हो गया, मैं कल मिलता हूँ, फिर कल मिलते, थैंक यू। उनका रिलेशन नहीं रह सकता ऐसा, है ना, क्योंकि पति पत्नी हर रोज मिलते हो। हालेलुया। साथ में रहते हो। ऐसा ही हम पिता के साथ हर समय रहते हैं। हालेलुया। तो हर समय उसके साथ बात कर सकते हैं, हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम अगर आप चुनते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि पति पत्नी का भी स्पेसिफिक एक समय रहता है ना, इंटीमेसी का एक समय रहता है। लेकिन वो दिन भर रहता है क्या? नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम वो लोग निकालते हैं, है ना, साथ में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो ऐसा ही हमको ये जानना है कि मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और इसके अंदर प्रभु रह रहा है। तो हर समय हम प्रभु के साथ बात कर सकते हैं। यीशु मसीह को एक बार गुस्सा बहुत आया और वो चाबुक बना के, है ना, मंदिर में, है ना, बेचने वालों को कोड़े लेके सबको टेबल विबल, है ना, उठा के फेंक दिया और बोल रहा है कि ये मेरा पिता का घर, है ना, प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसको डाकुओं का अड्डा बना दिया। तो हमारा ये शरीर प्रार्थना का मंदिर है ना।
हमारा जो शरीर है वो प्रार्थना का घर है। ये प्रार्थना का मतलब लोगों को ऐसा मतलब ये लगता है कि नहीं मेरे को अभी इतना 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 ऐसा ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना मतलब एकदम जैसा मांगता वैसा हम प्रभु से बात कर सकते। पिता से बात करने के लिए हमको क्या परमिशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं, कभी भी बात कर सकते हम पिता से, है ना, क्योंकि हमारा रिश्ता है उसके साथ। वो रिश्ते की वजह से हम उससे बात करते हैं। तो अगर मैं सुबह उठता हूं और प्रभु के साथ बैठता हूं, है ना, उसको धन्यवाद देता हूं, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु तू कितना अच्छा है, ये प्रार्थना है। मैं फिर बाइबल पढ़ रहा हूं, बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन से प्रभु बात करता है, वो भी प्रार्थना है। गाड़ी पे जाते जाते मैं उसका स्तुति आराधना कर रहा हूं, वो भी प्रार्थना है। मतलब कहने का मतलब हम उसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप अगर हमारा डेवलप करेंगे हम लोग, उसका प्रतिफल दिखाई देगा, है ना, हमारे जीवन में उसका प्रतिफल दिखाई देगा। हम निराश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हर समय पिता हमारे साथ है। तो ऐसा हमको, है ना, हमारा प्रार्थना का जीवन को हमको इस तरह से हमको बनाना है। बहुत लोगों का प्रार्थना का जीवन है ही नहीं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आता है ना। प्रॉब्लम आने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं, बाबा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए, है ना, मैं बीमार पड़ गया हूँ, या मेरे को बहुत दुख है, माझ्या मुलीसाठी प्रार्थना करा, माझ्या मुलगासाठी प्रार्थना करा। प्रार्थना को ऐसा ये बना दिया है, क्या बोलते हैं उसको, एक नहीं क्या, डॉक्टर के पास जाते हैं अपन, चेकअप, इतना कर दो प्रार्थना हो जाएगा। ऐसा वाला लाइफ नहीं है, उसको प्रार्थना नहीं बोलते। हमको चंगाई के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करते क्या हम लोग, है ना। यीशु मसीह ने सूली पर सब कुछ एक ही बार कर दिया है, हालेलुया। हमको चंगाई के लिए अभी प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे उद्धार के लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाया है हम लोग। ऐसे हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरे को चंगाई मिल गई है। विश्वास अगर नहीं किया तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। प्रार्थना कर कितना करेगा, प्रार्थना रो रो के प्रार्थना किया तो भी वो चंगाई होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी चंगाई कर दिया है। गलत प्रार्थना हम लोग बहुत बार करते हैं। प्रभु बोल रहा है मैं कैसा उत्तर दूं इसको, हे प्रभु मेरे को चंगा कर, हे प्रभु मेरे को चंगा कर। प्रभु बोल रहा है मैंने ऑलरेडी कर दिया 2000 साल पहले, कोड़े खाया था मैंने। फिर भी हम लोग वही प्रार्थना अगर रिपीट कर रहे तो प्रभु उसका उत्तर कैसे देगा। इसीलिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ने से हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ऑलरेडी चंगा हो चुका हूं। सिर्फ मेरे को क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अरे प्रभु तूने ऑलरेडी मुझे चंगाई दे दिया है, तो मैं बीमार कैसा रह सकता है ना। वचन का प्रकाशन हमको मिलेगा तो हम बीमार नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग बीमार पड़ के फिर उसके बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, है ना। लड़ने का नहीं हमको, ऑलरेडी हम जयवंत से बढ़कर है, हालेलुया। बाइबल कहता है कि मसीह में हम लोग जयवंत से बढ़कर है। बहुत सारे लोगों का प्रभु के साथ रिश्ता ठीक से नहीं होने की वजह से, है ना, प्रभु को समझ नहीं पाते वो। इसलिए प्रार्थना में, है ना, प्रार्थना ऐसा प्रार्थना रहता है कि प्रभु मेरा पति को बदल, है ना, ये नौकरी मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को नौकरी मिलने दे, मेरा पगार मिलने दे। ऐसा वाला प्रार्थना के लिए अगर तुमको प्रभु का जरूरत है तो फिर वो तुम्हारा रिश्ता उसके साथ सही नहीं है ना। प्रभु ने इंसान को बनाया काय के लिए, आदम और हव्वा को जब प्रभु ने बनाया तो हर रोज, बाइबल में लिखा है कि हर रोज वो, है ना, एकदम शाम के ठंडे समय में आकर उनसे मिलता था, हर रोज उनसे बातें करता था। अभी उन लोगों को कुछ कमी थी क्या, प्रभु मेरे को नौकरी दे, मेरे को, है, मेरा शादी नहीं हो रहा, प्रभु शादी कर। उनको कुछ नहीं था, सब था उनके पास, कुछ भी कमी नहीं था उनके पास, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ था। फिर प्रार्थना क्या है, आज लोगों का प्रार्थना क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हो। सुबह उठ के प्रभु मेरा पति ऐसा है, वो सुनता नहीं, प्रभु ये नहीं वो नहीं, देख तो अगर कुछ कर सकता है तो यीशु के नाम से आमेन। अरे प्रार्थना नहीं हो, कंप्लेंट है ना। ऐसा कंप्लेंट वाला प्रार्थना को प्रभु कैसा सुनेगा भाई, है ना। हमको यह समझना है कि भाई मैं प्रभु में नया सृष्टि हो गया है, अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। विश्वासी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, बहुत प्रॉब्लम में है ना। प्रार्थना कर रहे काय के लिए, प्रॉब्लम के लिए कर रहे। प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना का मतलब है हमारा प्रभु के साथ फेलोशिप करना।
प्रभु ने जो ऑलरेडी हमारे लिए किया है वो बातों को स्मरण करके उसको धन्यवाद करना, ये प्रार्थना होना चाहिए, है ना। उसका स्तुति आराधना करना, अरे प्रभु तू कितना अच्छा है, मैं कितना गलतियां करता है फिर भी तू कैसा मेरे से प्रेम कर रहा प्रभु, ऐसा वाला प्रेयर क्यों नहीं करते। नहीं मेरा पति सुनता नहीं, मेरा पत्नी सुनता नहीं, क्या प्रभु ये बहुत तकलीफ देता मेरा बॉस, ये प्रेयर नहीं है भाई, कंप्लेंट है ये। बहुत लोगों का प्रेयर में कंप्लेंट ज्यादा है, तो वो प्रेयर को प्रभु कैसा आंसर करेगा। विश्वास का प्रार्थना नहीं है वो, अविश्वास वाला प्रार्थना है, परिस्थिति को देखकर बात करने के वाला प्रार्थना है ना। चेले लोग भी है ना, जब तूफान आंधी तूफान आ रहा था तो ए प्रभु अरे हमको तुझे हमको क्या ख्याल नहीं क्या, है ना, हमारी चिंता नहीं क्या, हम तो मरे जा रहे हैं। ऐसा वाला हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रार्थना हमारा ऐसा होना चाहिए, अरे प्रभु तूने मेरे को ये प्रॉब्लम से कभी कैसे निकाल दिया है, हालेलुया, ये प्रॉब्लम से बड़ा तू है प्रभु, हालेलुया, तू मेरे साथ है तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ नहीं है। तूने मुझे अच्छा पति दिया है प्रभु, धन्यवाद, तूने मुझे अच्छा पत्नी दिया है प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि वचन बोलता है कि उसने अच्छा दिया है। हम विश्वास नहीं कर रहे, हम बोल रहे नहीं ये बराबर नहीं है प्रभु, ये पति मेरा सुनताच नहीं, बराबर नहीं है। या तो प्रभु गलत बोल रहा है या तो तुम गलत बोल रहे। प्रभु तुम्हारे साथ सहमत हो गया तो दोनों गलत हो जाएंगे ना, इसलिए प्रभु सहमत नहीं होता, हमको उसके साथ सहमत होना है, हालेलुया। हमको धन्यवाद देना है प्रभु को, प्रभु धन्यवाद तूने अच्छा पत्नी दिया है, धन्यवाद प्रभु तूने अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु। जैसा हम विश्वास करेंगे, जैसा हम कबूल करेंगे, वैसा ही हमारे जीवन में वो बातें प्रकट होगा। हम लोग शरीर में आकर बहुत बार क्या होता है, शरीर से हम लोग बातें करने लगते हैं। शारीरिक मन जो है वो मृत्यु लेकर आता है, बाइबल कहता है। और हम लोग शारीरिक नहीं, जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, जिन लोगों का नया जन्म हो गया है, वो लोग शारीरिक लोग नहीं है, वो आत्मिक लोग हैं। बोलो मैं आत्मिक जन हूं। मैं शरीर में मेरे पत्नी को नहीं देखूंगा, मैं शरीर में मेरे पति को नहीं देखूंगा, मैं आत्मा में देखूंगा। वो परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया। मेरे बच्चे को मैं शरीर में नहीं देखूंगा, आत्मा में देखूंगा। अरे ये दाऊद के जैसा योद्धा वाला है, हालेलुया। ब्लेस करना है भाई बहनों, क्योंकि प्रभु ने अच्छा चीज दिया है अपने को। हम लोग आशीर्वादित लोग हैं, हम लोग आदम के श्राप से बाहर आ गए हैं, हम लोग दूसरे आदम के बच्चे हैं। आखिरी आदम जो यीशु मसीह है उसके हम बच्चे हैं भाई बहनों। तो हमारा प्रार्थना बदलना चाहिए, हमारा प्रार्थना में सिर्फ धन्यवाद 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 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया है क्रूस पर। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया, तेरे को चंगाई देने का पूरा हो गया, तेरे को आशीर्वादित करने का पूरा हो गया, तेरे को अमीर बनाने का पूरा हो गया है, हालेलुया। तेरा सब जीवन को मैंने आशीर्वादित कर दिया है, पूरा हुआ। हमको सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास करके धन्यवाद करना है। हमारा कंप्लेंट ही ज्यादा रहेगा प्रार्थना में, तो फिर क्या प्रार्थना है? ऐसा वाला प्रार्थना हमारे जीवन में कोई बदलावट नहीं लाएगा भाई बहनों, है ना। धन्यवाद वाला प्रार्थना होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, अरे प्रभु तू कितना अच्छा है ना। पवित्र आत्मा हमको मदद करता है भाई बहनों, हम लोग नहीं कर सकते प्रार्थना, पवित्र आत्मा मदद करता है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, रहस्यों को बात कर रहे हैं, है ना। वचन को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उधर भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है ना। परमेश्वर मैं तेरे आत्मा से नया जन्म पाया हूं, है ना, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, है ना, मैं मसीह में जीवन से बढ़कर हूं। ये क्या है? इट इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, है ना। जब हम वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रहे हैं, अपना आइडेंटिटी बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा वचन है, परमेश्वर का वचन आत्मा है। आत्मा में प्रार्थना करना केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना नहीं है। जब हम वचन को लेकर बोल रहे हैं, वो भी आत्मा में प्रार्थना है, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहा है ना, वचन लेकर हम बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, है ना, मैं दैविक आरोग्य में चलूंगा, है ना, शैतान को कुचलने का अधिकार मेरे पास है ना, शत्रु की कोई भी चीजों से मुझे कोई हानि नहीं होगी, है ना। आत्मा के द्वारा प्रेरित प्रार्थना है। शरीर के द्वारा प्रार्थना क्या है? मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, वो शरीर के द्वारा प्रार्थना है। लेकिन आत्मा में अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद देंगे, क्योंकि हम आत्मा में देखेंगे, अरे मेरा घर अच्छा है, मेरा घराना अच्छा है। प्रभु तूने कहा एक अगर विश्वास करेगा पूरा घराने को तू बचाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरा वचन सत्य है प्रभु, अभी दिख नहीं रहा है लेकिन तेरा वचन सत्य है प्रभु, ये बदलने पर है। ऐसा प्रार्थना हमारा होना चाहिए, हालेलुया, है ना। हमको देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हम परिस्थिति को देखकर अगर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं,
तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। ऐसा हमारा रिलेशन सही नहीं है प्रभु के साथ, इसका मतलब। तो प्रभु के साथ सही रिश्ता हमारा वचन पढ़ने से और पवित्र आत्मा के द्वारा जब वचन का प्रकाशन हमको मिलेगा, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा। हम बहुत वचन पढ़ते रहेंगे लेकिन उसका अगर प्रकाशन हमको नहीं मिल रहा है, वचन अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं होगा। सही नहीं होगा तो हमको लगेगा कुछ तो भी हम फॉलो करेंगे, है ना, उससे हमको कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमको चाहिए कि हम प्रार्थना ऐसा करना चाहिए कि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना में अगुवाई करेगा। हम ऐसा वाला प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना, दिखावटी वाला प्रार्थना या लोगों को ये करने वाला प्रार्थना हम नहीं करेंगे। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है प्रभु। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, है ना। अन्य जाति के जो लोग हैं वो बहुत बकबक करते हैं, उनको लगता है बहुत बड़बड़ 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 मैं करूंगा तो प्रभु शायद सुन लेगा मेरा, है ना। वैसा हमको नहीं बनना है। हमको एक ही प्रार्थना बार 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 करने का क्या नहीं करने का है। एक बार प्रार्थना किया, दूसरी बार सिर्फ धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्रभु हो गया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, है ना। जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता तब तक धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद का प्रार्थना होना चाहिए। वही प्रेयर बार बार कर रहा, मतलब पहला बार किया तो वो गलत था, विश्वास नहीं था पहले में, इसके लिए दूसरी बार कर रहा है, वापिस उसमें भी विश्वास नहीं, अगली बार वही कर रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट, है ना। बहुत लोग ऐसा प्रार्थना बार बार करके अन्य, है ना, अविश्वास में चले जाते हैं। तो वैसा प्रार्थना को प्रभु कैसे उत्तर देगा। तो यहां पर लिखा है कि बकबक वाली प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सारी बातें बोलने से, है ना, मेरी सुन लेगा प्रभु। यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना किया क्या? लाजरस को जिलाने का था, बक वाला प्रार्थना किया क्या? नहीं। हे पिता धन्यवाद, तूने मेरा सुन लिया, ए लाजरस बाहर आ, खटक, 2 शब्द में मुर्दा जिंदा हो गया। लंबा शब्द, लंबा बहुत बड़ वाला प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं है हमको, है ना। तो वो लोग समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं अन्य, है ना, बहुत लोगों को आपने देखा रहेगा, वो कुछ तो भी एक ऑडियो लगा देते, गानंग चलते रहता, वो घर में लगा देते हैं। उनको लगता है ये मंत्र पढ़ते रहेगा तो मेरा घर में दुष्टात्मा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। नहीं रे बाबा, गलत फहमी है तेरी है ना। वो कुछ तो भी म्यूजिक लगा देते हैं, डंग डंग डंग, कुछ तो भी गाना आते रहता है। नहीं नहीं नहीं, तेरे मन के अंदर से निकलेगा तो वो निकलेगा, वो उधर बजाने से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ऐसा शैतान मूर्ख बना रहा है। तो हमको अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर है, हमारा शरीर उसका मंदिर है, ये मंदिर के अंदर प्रभु रहता है। हर समय हम उसके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:17 में लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो। ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? काम धंधा छोड़ के हर समय बैठ सकते क्या? नहीं। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि तुम्हारे अंदर ही है प्रभु, हर समय तुम प्रार्थना कर सकते हो, हर समय आत्मा में कंटिन्यू तुम उसके साथ कनेक्टेड हो। हर समय काम पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, धन्यवाद प्रभु, खाना खा रहे हो, धन्यवाद प्रभु, प्रभु हमारे साथ है। ऐसा लाइफस्टाइल हमको बनाना, ऐसा प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए, तब उसका रिवॉर्ड सबको दिखाई देगा। हम हमेशा जॉयफुल रहेंगे, है ना, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा प्रभु का उपस्थिति हमारे चारों ओर रहेगा, हमेशा उसके, है ना, प्रेजेंस में हम लोग रहेंगे। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, ऐसा बाइबल कहता है। तो हमारा प्रार्थना का जीवन इस तरह का होना चाहिए कि प्रभु के साथ फेलोशिप होना चाहिए। फेलोशिप नहीं है तो फिर वो रूढ़ी परंपरा वाला प्रार्थना है। फिर सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा 2 घंटा भी प्रार्थना किया, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है? तुमको लगेगा अरे आज का तो कोटा हो गया। एक दिन तुम मत करो, तुमको ऐसा कंडम लगे, अरे यार एक दिन गया मेरा भी, क्या मैं बहुत दूर चला गया प्रभु से। ऐसा मेरे को 15 साल शैतान फंसा के रखा था, लेकिन प्रभु ने, है ना, अनुग्रह के द्वारा आजाद कर दिया है। हालेलुया। अरे प्रभु बोलता है कि हर समय मेरे अंदर रहता है, हर समय मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूं, कभी भी, है ना। तो ऐसा प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। हमको लॉ नहीं बनाना है, व्यवस्था नहीं बनाना है कभी भी, क्योंकि प्रार्थना का समय एंजॉय करने वाला समय होना चाहिए। यह नहीं कि अरे अभी नहीं किया तो ये होगा, ऐसा वाला प्रार्थना कुछ मतलब ही नहीं है। प्रभु के साथ कम्युनियन मतलब एकदम एंजॉय कर रहा, अरे स्तुति धन्यवाद प्रभु, वो समय कितना चला गया तुमको समझेगा भी नहीं। अगर प्रार्थना का समय एंजॉयमेंट वाला समय नहीं है तो फिर वो रूढ़ी परंपरा वाला समय है, फिर उससे कुछ भी लाभ नहीं, ना बीमारी जाएगी, ना तुमको खुशी मिलेगी, ना कुछ भी फायदा नहीं होगा। लेकिन एंजॉयमेंट वाला तुम प्रार्थना करोगे, हालेलुया, दैविक आरोग्य में तुम चलोगे,
दैविक आनंद तुम्हारे हृदय से मैनिफेस्ट होगा हर समय। हालेलुया, है ना। वचन तुम्हारे अंदर हमेशा भरा रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। बाइबल में लिखा है आनंदित हृदय एक उत्तम औषध के जैसा है ना। हमको बाहर से टैबलेट बिबलेट शुगर बिगर लेने का जरूरत नहीं। तुम्हारा हार्ट के अंदर अगर परमेश्वर का जॉय हर समय मैनिफेस्ट होगा ना, हालेलुया, वही मेडिसिन है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बॉडी का हर एक केमिकल को एकदम, शुगर बीपी सबको एकदम, है ना, इंसुलिन जैसा मांगता वैसा एकदम एडजस्ट करेगा वो। क्योंकि बाइबल में लिखा आनंदित हृदय उत्तम औषध है, और आनंदित हृदय प्रभु की उपस्थिति में ही मिलता है। हालेलुया, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। सो वी हैव टू चूज, हमको चुनना है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हर समय रहूंगा। वो मेरा एड्रेस है, सिर्फ विजिट करके नहीं आएगा मैं, सीक्रेट प्लेस है मेरा, है ना। तो ऐसा अगर हम चुनेंगे कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हर समय रहूंगा, तुम्हारा हृदय हर समय आनंदित रहेगा, कभी कभी नहीं, पगार होने के बाद नहीं, हर समय आनंदित रहेगा। किसी ने गाली दिया तो भी आनंदित रहेगा, तुम्हारे घर में क्या भी प्रॉब्लम होने दो, तुम्हारे अंदर आनंद रहेगा, क्योंकि वो सारे बातों से बड़ा प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं ना, तो प्रभु हमको बड़ा दिखाई देता है, हर बातों से बड़ा प्रभु हमको दिखाई देता है ना। प्रॉब्लम कुछ भी होने दो, क्या भी होने दो, मृत्यु से जयवंत हुआ है वो प्रभु, है ना। तो मृतकों को जिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी परिस्थिति इस प्रभु से बड़ा नहीं है। मतलब हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा जब हम प्रभु के साथ इस तरह से, है ना, फेलोशिप करेंगे ना, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, है ना। प्रॉब्लम्स को हम लोग ऐसा देखेंगे, ये यार ये क्या है, दावीद राजा के जैसा। दावीद, है ना, सब लोग देखकर डर रहे थे गोलियत को, अरे कितना बड़ा है, अरे इतना हट्टा कट्टा है, और क्या हाइट है, क्या मसल्स है, अरे उसको देखकर डर रहे थे। लेकिन दावीद छोटा बच्चा बोला, ये है कौन है ना, ये अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्तीन है कौन बोल रहा है, जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है। हालेलुया। देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। हालेलुया। जिन लोगों का ऐसा सीक्रेट प्रभु का साथ प्रेयर लाइफ है ना, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। हालेलुया, है ना। वो स्तुति आराधना करने वाले, है ना। दावीद राजा कैसा था, स्तुति आराधना करता था जंगल में प्रभु के साथ, है ना। लायन आता था, है ना, शेर आता था, भालू आता था, उन सबको फाड़ के मार देता था वो अकेला। तो ऐसा अगर हमारा जीवन प्रभु के साथ, ऐसा वाला प्रार्थना का जीवन है, हम डरेंगे नहीं किसी चीज को। हम बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, मेरे प्रभु के सामने कुछ नहीं है। तो ऐसा ही गोलियत को उसने देखा, बोला ये कौन है, तो उसने परमेश्वर के सामने गोलियत को देखा, अरे गोलियत मेरे परमेश्वर के सामने कुछ है ही नहीं है। तो देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा, और हम वो परिस्थिति के ऊपर मात करेंगे। फिर वो बीमारी होने दो, क्या भी होने दो, उस सब के ऊपर हम लोग जय पाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह से हमको, है ना, हमारा प्रार्थना का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम लोग प्रभु के साथ हर समय चल रहे हैं। क्योंकि हमारा ये प्रार्थना का घर है, ये शरीर सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, हर समय, है ना, इसको हमको प्रभु के साथ बातें करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि धन्यवाद देने के लिए बहुत सारा चीजें प्रभु याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, कहां से हमको उसने उठाया हमको। हालेलुया। कैसे हमको आंखों की पुतली की जैसे संभाल रहा है, कैसे एक्सीडेंट से, दुर्घटना से हमको बचाता है प्रभु। हालेलुया। कितने सारे, है ना, मुसीबतों से प्रभु हमको बचाता है। उसके स्वर्ग के दूत हमारे चारों ओर हमको घेरा करके रहते हैं। हालेलुया। एक एक चीज जब हम बैठकर ऐसा प्रभु के साथ बैठेंगे ना, हालेलुया, ऐसी बातें प्रभु प्रकट करेगा। वो हम सिर्फ, है ना, उसको स्मरण करके प्रभु को सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तू कितना अच्छा है, मुझसे कितना तू प्रेम करता है प्रभु, आंखें भर आएगी अपनी, क्योंकि इतना प्रभु हमसे प्रेम करता है ना। प्रभु हमको कभी छोड़ता नहीं। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, हर समय हमारे साथ है वो। और उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है, जैसा वो कल प्रेम करता था हमसे, वैसा ही आज भी करता है, और हमेशा वैसा ही प्रेम करता रहेगा। भले हम गलती करके आए, पाप करके आए, तो भी वो चेंज नहीं होता उसका प्रेम। हाँ ऐसा करके आए क्या, चल, ऐसा नहीं है, वो सेम वैसा ही प्रेम हमसे करता है। इसीलिए जब भी हम उसके पास जाते हैं, हालेलुया, हमको, है ना, फिर से नया करता है प्रभु। हालेलुया। इसीलिए हम उसके पास जा सकते हैं, है ना। वो ऐसा न बदलने वाला परमेश्वर पिता है ना। उसका प्रेम हमारे प्रति कभी बदलता नहीं है। तो हम जितना उसके सानिध्य में रहेंगे, उतना हमारा मन उसकी ओर आकर्षित होते रहेगा, है ना। उसके पास हम लोग रहने को, उसके, है ना, उसके साथ रहने के लिए हमारे को एकदम खुशी होगी, इच्छा बढ़ते जाएगी हमको कि मैं प्रभु के साथ अकेला रहूं। प्रभु अगर हमारे साथ है तो हम अकेलापन कभी भी महसूस नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोगों को अकेलापन महसूस होता, गलत बात है ना। प्रभु तुम्हारे साथ है तो कैसा अकेला हो सकता है
है ना, हर समय उसके संगति में रहो, उसकी उपस्थिति में रहो, अपने आप तुम उसका धन्यवाद करने लगोगे, उसकी स्तुति आराधना करने लगोगे, वर्शिप करने लगोगे, आराधना करने लगोगे। यही प्रार्थना है भाई बहनों। ऐसा वाला जीवन अगर हम बनाएंगे, हम ना तो कभी बीमार पड़ेंगे, ना हम है ना कभी निराश होएंगे, हमारा स्वभाव मसीह के जैसे बदलते जाएगा, है ना। हम झगड़ा बिगड़ा भी नहीं करेंगे, हम रूठेंगे नहीं, है ना, हमको कोई मनाने की जरूरत नहीं है। हम है ना रूठ ही नहीं सकते, कैसे क्या रूठ रहे हम लोग प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु रूठ गया क्या? कितना प्रभु को टिंगल किया लोगों ने, कितना तकलीफ उठाया प्रभु ने। प्रभु रूठा क्या कभी? प्रभु रूठा रहता तो उस क्रूस पर जाता नहीं था। उसी प्रभु के साथ अगर हम रह रहे हैं, उसी प्रभु के साथ हम उठना बैठना है, उसके संगति में हम रह रहे, प्रार्थना में रह रहे हैं, तो हम कभी रूठ नहीं सकते। हमको कभी गुस्सा, है ना, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। ये आसानी से हम लोग जय पा सकते। मैं ये नहीं बोल रहा गुस्सा आएगा ही नहीं, रूठना आएगा नहीं, आएगा तुम्हारे पास, सब आएगा, लेकिन चॉइस तुम्हारे पास रहेगा, कंट्रोल तुम्हारे पास रहेगा कि इसके ऊपर मैं कैसा जय पाऊं। हालेलुया, है ना। सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का एक फल है, वो तुम्हारे अंदर ही है ना। हम सेल्फ कंट्रोल के, है ना, फल के थ्रू हम लोग अपने आप को, अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, भूख को कंट्रोल कर सकते हैं, इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर है और वो हमको मदद करता है। मसीह के जैसे चलने के लिए वो हमको मदद करता है, और मसीह के जैसे चलने में हम लोग को जय है। शैतान चाहता है कि हम आदम के जैसा चले, पुराना आदम के जैसा, रेबेलियस नेचर में, है ना। वो वही चाहता है, अरे चल ऐसा चल, वैसा चल। वैसा नहीं चलना, वैसा चल के हम नुकसान में जाएंगे, है ना, बॉन्डेज में जाएंगे। लेकिन मसीह के जैसे चलेंगे तो आजादी में रहेंगे। हालेलुया। शैतान हमको बंदी बना ही नहीं सकता है। प्रेम में चलने वाले को शैतान बंदी नहीं बना सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, आत्मा से शरीर में लेकर आता है, ताकि तुम शरीर के जैसा चलो। शरीर में क्या, गुस्सा करना एकदम स्वाभाविक है, शरीर में रूठ जाना स्वाभाविक है, शरीर में अक्षमा करना स्वाभाविक है। तो शरीर में हमको जीवन जीना है क्या? चॉइस हमारा है, हमको चुनना है। बाइबल में लिखा है गलतियों के पत्र में 5वें अध्याय में कि यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवन जियोगे तो शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। शरीर के ऊपर हमको नियंत्रण करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम कर सकते हैं उसके ऊपर कंट्रोल। हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम क्षमा करने के लिए एकदम सोपा है, आसान होना चाहिए। क्योंकि अगर हम आत्मा में, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो अपने ऊपर फोकस नहीं रहेगा अपना। हमारा फोकस किधर रहेगा? हर समय प्रभु के ऊपर रहेगा। प्रभु मुझसे कितना प्रेम कर रहा है यार। लेकिन जैसे हम शरीर में आते हैं ना, रब करके हमारे ऊपर फोकस आ जाता है। मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरा कुछ इज्जत है क्या? नहीं, इतना मैं करता क्या? समझ लो शरीर में आ गए तुम, है ना। बहुत लोग ऐसे शरीर में खुद के, शैतान का कुछ नहीं करता, शैतान सिर्फ तुमको शरीर में लेके आता। देख 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 देख, तू कितना मेहनत कर रहा, देख तेरा इज्जत है क्या, देख तेरे को कैसा बोला। और उसका सुनकर हमको लगता है अरे बहुत दोस्त है मेरा। दोस्त नहीं रहे, तेरे को कब्जा करने के लिए आ रहा है वो। तू अगर चालाक है, तू अगर बुद्धिमान है, निकल यीशु के नाम से उसको डांट उधर ही। तू उसका अरे मैं कितना ख्याल रख रहा, ख्याल नहीं रख रहा, तेरे को बंदी बना रहा है वो डिप्रेशन का। हालेलुया। शरीर में फोकस नहीं, शरीर में आया तो खुद के ऊपर फोकस आता है। जैसे ही तुमको लग रहा है खुद के ऊपर फोकस आ रहा, नहीं 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 नहीं, मेरे को डिनाई करने का है ना। ये शरीर सेल्फ हमारा हमेशा रहेगा, जब तक प्रभु आने वाला है तब तक ये सेल्फ रहने वाला है। इसलिए प्रभु बोला अपने आप को इनकार कर, अपना क्रूस उठाकर चल मेरे पीछे। इसलिए आत्मा में जब हम चलेंगे तो अपना फोकस जो है वो अपने ऊपर न रहते हुए प्रभु के ऊपर रहेगा कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है, प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। मेरा पति नहीं किया तो भी चलेगा, वो पति कर रहा है ना, उससे मैं सेटिस्फाइड रहेगा। वो पत्नी तो मेरे साथ अच्छा है ना, वो भाई तो अच्छा है, वो माँ तो अच्छा है। हालेलुया। ऐसा हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर झगड़ा होएगा क्या? आज झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोकस किधर है? प्रभु से नहीं है। शैतान ने क्या कर दिया? शरीर में फोकस लेकर आ गया है। देख तू इतना मेहनत करता, तेरा कुछ वैल्यू नहीं है। तू सुबह उठ के इतना इतना मेहनत करता, इतना खाना बनाता, ये करता वो करता, ब्ला 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 ब्ला। उसको बोलने का नहीं, मैं प्रभु के लिए कर रहा है ना। हम में से जो भी काम करते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु से हमको रिवॉर्ड मिलेगा, प्रभु से प्रतिफल मिलेगा, ये सोचकर हमको काम करना है।
घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहां से आता है, स्वर्ग लोक से आता है प्रमोशन। तो प्रभु के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये माइंडसेट से मैं अगर काम करूंगा, घर में हो, बर्तन हो, क्या भी हो, प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो हम कभी सोचेंगे नहीं ऐसा मैं इतना कर रहा हूं, मेरा वैल्यू नहीं है। तेरा वैल्यू प्रभु ने दे दिया ना क्रूस पर, इतना बड़ा वैल्यू दिया, और क्या चाहिए? हालेलुया, है ना। हमको इतना वैल्यूएबल समझा, इतना कीमती समझा कि उसने बोला नहीं, इसके लिए मैं अपना जान दूंगा। पिता ने अपना सबसे अनमोल, है ना, सबसे कीमती चीज को हमारे लिए दे दिया। कितना अनमोल है हम प्रभु के नजर में। हमको लोगों से वैल्यू अपना जरूरत नहीं है, प्रभु का वैल्यू जो प्रभु ने हमको दिया है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया, तभी हम निराश नहीं होंगे भाई बहनों। अगर हम ये अपेक्षा करेंगे इसने मेरा वैल्यू करना चाहिए, मेरा पति ने वैल्यू करना चाहिए, मेरा पत्नी ने वैल्यू करना चाहिए, मेरे बेटे ने, वो शरीर का काम है ना। शरीर में आ गया तो हमारे ऊपर खुद के ऊपर फोकस हो जाता है, और शैतान वही चाहता है। शैतान क्या करता है, शरीर में लेके आके बोलता है तू खुद के ऊपर फोकस कर, बाकी काम तो अपने आप होने वाला है भाई। ऑटोमेटिक जिग बना दिया मैंने, ऑटोमेशन कर दिया है, सिर्फ तेरे को इधर एक ट्रिगर लेके आता, बाकी सब अपने आप होने वाला। तू डिप्रेशन में जाएगा, कंप्लेंट करेगा, ये करेगा, वो प्रोग्राम मैंने लिख दिया है, तो उधर लेके आता है वो। तो उधर हमको आना नहीं है, हमको हमेशा आत्मा में रहना है। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। तुम्हारा हृदय हमेशा खुश रहेगा, बीमारी के लिए जगह ही नहीं है। शरीर में आएगा तो बीमार पड़ेगा ना, भूख नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रहा, क्यों भाई? ऐसा तकलीफ चाहिए क्या? हाँ? आत्मा में रहेगा तो तुमको भूख भी लगेगा, नींद भी आएगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारा हृदय का, है ना, ठोका बरोबर होएगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। ऐसा नहीं मांगता क्या? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ाने का है, शुगर बढ़ाने का है? तो फिर शरीर में आना है। आत्मा में अगर रहेगा, प्रभु के ऊपर फोकस रहेगा और प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, बीमारी मेरे लिए कैसे क्या हो सकता है? तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तुम्हारा बोलचाल बदल जाएगा। हालेलुया। तुम बोलोगे अरे प्रभु कितना अच्छा पत्नी दिया है, भले उसने नाश्ता नहीं किया तो रहेगा, तो भी तुम बोलोगे बहुत अच्छा पत्नी है, तुरंत नाश्ता आ जाएगा तुम्हारे पास। कैसा आएगा मालूम नहीं, लेकिन आएगा। लेकिन तुम बोलेगा अरे क्या इतना भूख लग रहा है, तेरे को कुछ समझता नहीं क्या, मैं काम पे जाके आता, नाश्ता नहीं दे रहा है, शरीर में आ गया, है ना। शरीर में आके तुम खुद के बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में सोचना नहीं है, हमारे बारे में प्रभु सोचता है। हालेलुया, ये विश्वास करना है। उसको मालूम है तेरे को मच्छी पसंद है, मच्छी लेके आएगा ना, है ना। उसके पास क्यों बोल रहा है अरे क्या क्या बना ये दाल चावल, अरे मच्छी मांगता ना, प्रभु को बोलो। हालेलुया, वो पिता है, वो जानता है तुमको क्या क्या चीजें चाहिए, कबाब चाहिए, मच्छी चाहिए, सब देगा वो। हालेलुया। लेकिन वो नहीं बनाया करके उसके साथ तुम बैर करेगा, वो शरीर में आ गया ना। मच्छी से भी टेस्टी यीशु मसीह है। हालेलुया। कबाब से भी टेस्टी यीशु है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। तुमको मच्छी मिले ना मिले, लेकिन मसीह मिल गया, ये बात तुमको इतना संतुष्टि देगा कि मच्छी खाने से भी वो नहीं मिलेगा। मच्छी मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा तुमको ये खुशी मिलेगी। हालेलुया। मच्छी खाकर भी जो खुशी नहीं है, वो मसीह के उस प्रेम से हमको खुशी मिलती है भाई बहनों। और प्रभु हमारे मुंह को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, ऐसा स्क्रिप्चर में लिखा है। तो हम बिलीव करने का, प्रभु मेरे मुंह को तू उत्तम उत्तम चिकनी चुपड़ी, है ना, चिकनी चिकनी वस्तुओं से तू मेरे मन को तृप्त करेगा। विश्वास करो, जैसा विश्वास करोगे वैसा मिलेगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है ना, कहां पर है? पवित्र आत्मा के आनंद में, धार्मिकता में है। हालेलुया। तो खाना पीना तो होता रहेगा। आमीन। तो ऐसा हम लोग को बदल देता है प्रभु भाई बहनों। ऐसा प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए, है ना। और एक वचन देखते हैं, लूका का 18 अध्याय। लूक 18 9वां वचन से पढ़ते हैं। उसने जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं,
दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। है ना? 2 लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए। एक फरीसी था, फरीसी जाके, है ना, उसका फोकस खुद के ऊपर पहले से था, वहां पर जाकर और बड़ाई कर रहा है वो। है ना? तो ऐसा अगर फोकस खुद के ऊपर रहेगा तो भी प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के नज़र में सब पापी है। कोई छाती ठोक कर बोल सकता है कि मैं बहुत अच्छा है, पाप धर्मी है, कोई नहीं बोल सकता। है ना? बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है, नॉट वन। लेकिन यहां पर यह बोल रहा, मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा है वो। है ना? बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अरे इससे तो मैं अच्छा, ये दारूड़ा है, बहुत दारू पीता, मैं तो बहुत अच्छा है बाबा। वो सिगरेट बहुत पीता, मैं बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो कोई भी उसके सामने धर्मी नहीं है। हालेलुया! सबने पाप किया है। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, मैं तो बहुत अच्छा है, उतना नहीं मैं पापी, थोड़ा इधर उधर होता 19-20, उसके समान नहीं बाबा। ऐसा कंपेयर तुम करेगा तो प्रभु थोड़ी बोलेगा हाँ अरे तू यार बरोबर 19-20 नहीं लेता मैं तेरे को, ऐसा थोड़ी बोलने वाला प्रभु। प्रभु का स्टैंडर्ड अलग है, और वो स्टैंडर्ड से अगर हमको जाने का है तो कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता है, इसलिए वो आया नीचे। हालेलुया! हमको उसका स्टैंडर्ड में उसने हमको लाया है ना? हमको नया जन्म देकर प्रभु ने उसका बेटा और बेटी बनाया है, ये स्टैंडर्ड हमको मिला है। फिर हम घमंड किधर कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? मैं उपवास करता है 2 बार, किसके लिए कर रहा उपवास? दान दशमांश दे रहा, किसके लिए दे रहा भाई? तेरे दान दशमांश को देखकर प्रभु थोड़ी खुश होने वाला, तेरे उपवास को देखकर थोड़ी खुश होने वाला है। हालेलुया! समझ में आ रहा क्या? बहुत लोग अपनी बढ़ाई करते हैं, मैं उपवास कर रहा है, 21 दिन का फास्टिंग करता है, ये करता है। मत कर, कुछ फायदा नहीं है। प्रभु जो बोलता है वो कर। अपने दुश्मनों से प्रेम कर, वो तो नहीं कर रहा, उपवास करने के लिए रेडी है। क्या फायदा है तेरा उपवास का? 21 दिन सिर्फ भूखा रहेगा, बाद में एकदम टूट पड़ेगा, कुछ फायदा नहीं है, बंद कर बोल रहा है प्रभु। प्रभु बोल रहा है अपने दुश्मनों से प्रेम कर, जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारते दूसरा गाल दिखा, वो कर। वो छोड़ेगा बाकी सब करेगा, नहीं भाई, एक्सेप्टेड नहीं है। प्रभु अप्रूव नहीं करता वो चीजों को, है ना? बहुत सारी बातें आज मनुष्य कर रहा है, विश्वासी लोग, जो प्रभु ने बोला ही नहीं उनको, है ना? प्रभु बोलता मुझे हे प्रभु क्यों बोल रहा, जबकि मेरे बातें सुनता ही नहीं तू। हे प्रभु नहीं मत बोल रहा। अगर मैं सचमुच तेरा प्रभु है तो मेरी बात सुनना। अपने दुश्मनों से प्रेम कर। तू मेरा दुश्मन था क्या नहीं? मैंने तेरे साथ प्रेम किया क्या नहीं? तेरे लिए जान दिया ना सूली पर। अब मैं तेरे को जान देने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ दुश्मन को क्षमा कर बोल रहा, प्रेम कर बोल रहा। वो भी नहीं जम रहा क्या? फिर क्या जानता तू मेरे को? ऐसा प्रभु बोलता है। हालेलुया! है ना? हमको अगर क्षमा करने को नहीं हो रहा बोलो तो हम प्रभु को नहीं जान रहे भाई बहनों, धोखे में है। रूढ़ी परंपरा को फॉलो कर रहे, डेड रिलीजन को फॉलो कर रहे, जिससे कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया! बंधन है एक प्रकार का, है ना? प्रभु का आत्मा जहां पर है वहां पर आजादी है। हालेलुया! प्रभु की उपस्थिति में हम लोग है तो आजाद रहेंगे। हम हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट, नफरत, जलन, ईर्ष्या, घमंड नहीं रहेगा, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम रहेगा। क्षमा करने के लिए हम लोग क्षमा कर देंगे एकदम। नहीं प्रभु, जैसा तूने मेरे को क्षमा किया मैं क्षमा करता हूं, जैसा तू मेरे से प्रेम करता ना मैं भी प्रेम करता हूं। वो मेरे से करे ना करे लेकिन मैं प्रेम करूंगा। ये बताता है कि तुम परमेश्वर को जान रहे हो, उसकी उपस्थिति में रह रहे हो। हालेलुया! ये बाकी सब चीजें करके कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है। ये बोल रहा है मैं उपवास करता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास कर रहा। क्यों कर रहा है तू 2 बार? करके भी तेरा जीवन वैसा ही है ना? मैं अपना दान दशमांश भी दे रहा हूं, है ना? परंतु आगे देखो, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर देखना, आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। है ना? उसको अपना गलतियों का एहसास है। वो बोल रहा हाँ प्रभु, मैं मेरे पाप के लिए तू आया है ना? मुझ पर दया कर प्रभु। तो प्रभु क्यों नहीं दया करेगा? करेगा क्या नहीं? हमसे नहीं हो रहा क्षमा करने को, प्रभु के पास आओ ना। प्रभु मेरे को नहीं हो रहा, क्षमा करने को नहीं हो रहा, प्रभु मदद नहीं करेगा क्या? प्रभु दुश्मनों से प्रेम करने को तू बोल रहा है, मेरे से नहीं जम रहा बाबा, बहुत गुस्सा आ रहा उनके ऊपर। ऐसा आओ ना उसके पास, कृपा देगा प्रभु। हालेलुया! लेकिन हम उसके पास न जाते हुए अपना मनमानी से मैं कुछ तो भी करेगा ऐसा वैसा, प्रभु उसको अप्रूव नहीं करता। भाई बहनों, साउल राजा को बोला था वो देश का सब चीजों को नाश कर,
वो लोगों का सुनकर भेड़ बकरियों को लेकर आकर, है ना, सैमुएल को बोल रहा है कि अरे मैं तेरे तेरे परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाने के लिए लेकर आया। सैमुएल उसको बोलता है परमेश्वर को अर्पण नहीं चाहिए रे, आज्ञा पालन चाहिए। आज्ञा पालन बलिदान से श्रेष्ठ है। प्रभु की बातें मानना अर्पण चढ़ाने से ज्यादा है। हमारा दान दशमांश, है ना, उपास प्रार्थना करने से ज्यादा प्रभु की बातें मानने के लिए जरूरी है। और वो मानने के लिए प्रभु ने उसका आत्मा दिया है। हम मर चुके हैं, हमको सिर्फ जानना है कि भाई मैं अभी वो पुराना नहीं है, मैं मसीह के साथ मर गया, मसीह के साथ मैं जिलाया गया, मैं नया सृष्टि है। मेरे अंदर अभी यीशु जी रहा है, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पापियों को क्षमा करने का, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है दुश्मनों से प्रेम करने का, वो यीशु मेरे अंदर रह रहा है। विश्वास करो तो अपने आप इजी हो जाएगा वो चीज। लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो आया, इसीलिए तो उसके साथ हम मारे गए, गाड़े गए, उसके साथ हम जिलाए गए हैं। हालेलुया। तो वो हमारे अंदर जी रहा है भाई बहनों। तो वो जब जी रहा है तो हमारा प्रार्थना ऐसा नहीं रहेगा, हे प्रभु मैं ऐसा सप्ताह में ये कर रहा वो कर रहा, नहीं 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 नहीं। हमारा प्रार्थना अलग रहेगा। प्रभु तूने मुझ पर कितना दया किया, प्रभु कैसा मैं था, प्रभु कैसा तूने मुझे बदल दिया, है ना, मैं कितना बुरा था, कैसा तू मुझसे दया किया प्रभु। ऐसा हम प्रभु को याद कर करके धन्यवाद करेंगे भाई बहनों। हमारा जीवन बदलना जरूरी है। अगर प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन को नहीं बदल रहा है तो वो प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो रूढ़ी परंपरा कुछ तो भी हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा बंद करना है। हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रभु के साथ रिश्ता होना चाहिए। और रिश्ते में अगर हम चलेंगे तो हम मसीह के जैसे जिएंगे भाई बहन। और वहां पर आजादी है, वहां पर ना बीमारी आ सकता, ना शैतान आ सकता, कोई भी चीज वहां पर नहीं आएगी। तुम जीवन में राज्य करोगे। हालेलुया, आमीन, है ना। तो ये चीजें जरूरी है भाई बहनों। थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। अभी प्रभु ने उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाया, है ना। कहां पर है? मत्ती का 6:9, उधर ही आएंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। बहुत लोग ये प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है यही प्रार्थना करने को बोला। Our Father who is in heaven, hallowed be your name, blah 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 blah, ये बोलने के लिए नहीं बोला है, इस तरह से प्रार्थना करो बोल रहा है। लोगों ने उसको पैटर्न बना दिया है। हाँ माय फादर इन हेवन, हो गया प्रार्थना। क्या बोल रहा समझ रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोलने का बड़बड़ बड़बड़ पैटर्न प्रार्थना करने से कुछ फायदा नहीं है। यहां पर क्या बोल रहा है? हे हमारे स्वर्गीय पिता, वो हमारा पिता है। हालेलुया। पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। मैं ऐसा चलूं प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिले। बाइबल में प्रभु बोलता है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की महिमा करे। अगर विश्वासी व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, तो पिता की महिमा होएगी क्या? होएगी क्या? है ना। लेकिन मसीह के जैसे अगर हम चल रहे हैं, है ना, हमारे अंदर से मसीह अगर दिखाई दे रहा है तो ही महिमा होगी ना। हमारे भले कामों को देखकर पिता की महिमा करेंगे लोग, है ना। तो यहां पर लिखा है हे मेरे पिता, है ना, हे अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो स्वर्ग में है और स्वर्ग में हम भी बैठे हैं उसके साथ। स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। हालेलुया। तो उसका नाम पवित्र माना कैसे जाएगा हमारे जीवन से? जब हम चुन लेंगे कि मैं हर समय प्रभु के साथ में रहूंगा, हर समय उसकी संगति में रहूंगा, है ना, वही मेरा एड्रेस है, मेरा रहने का ठिकाना वही है ना। ऐसा अगर हम चुन लेंगे, उसके प्रेजेंस में रहेंगे, तो हमेशा तुम्हारा हार्ट एकदम आनंदित रहेगा भाई बहनों। आनंद करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, एकदम जॉयफुल रहेगा तुम्हारा हार्ट में, एकदम जॉय रहेगा, स्तुति रहेगा, मुंह में स्तुति रहेगा, धन्यवाद धन्यवाद, अपने आप तुम लोग, है ना, अपने आप रहेगा, वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहला तो क्या करना है? स्तुति से स्टार्ट करना है। प्रार्थना कैसे करना है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। तेरा राज्य, है ना। प्रभु का राज्य कहां पर आया है? हमारे अंदर आया है। और परमेश्वर का राज्य अगर हमारे अंदर है तो उसके अंदर राजा कौन है? प्रभु यीशु है। तो उसको राज्य करने दो, तुम राज्य मत करो, तुम साइड में हो जाओ। प्रभु को बोलो प्रभु तेरा राज्य मेरे अंदर आया है, तू राजा है, तू अभी रहे। पौलुस बोलता है अब मैं जीवित नहीं तो मसीह यीशु मुझ में जीवित है।
तो हमको भी बोलना चाहिए, प्रभु मैं जीवित नहीं हूं, प्रभु यीशु तू मेरे अंदर जीवित है, मेरे जीवन को तू चला। हालेलुया, है ना। तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा है ना पूरी होती है स्वर्ग में, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है वो पूरी होनी चाहिए। प्रभु की इच्छा क्या है हमारे लिए? बीमारी में रहने की इच्छा है क्या? उदासी में रहने की इच्छा है क्या? अक्षमा में, दुख में, तकलीफ में रहने की इच्छा है क्या? नहीं। पिता की इच्छा यह है कि हम लोग आशीर्वादित रहे, हमेशा जॉयफुल रहे, हमेशा दैविक आशीषों से हम लोग भरे रहे, आनंदित रहे, मगन रहे। ऐसा प्रभु की इच्छा है। तो वो इच्छा पूरी कैसे होगी? जब हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, जब हम चुनेंगे, यस प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरे बातों को मैं वैल्यू देता हूं प्रभु, है ना। हाँ, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, है ना। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, हमको क्षमा करना ऑप्शन है क्या? नहीं किया तो भी चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं किया, तुमने क्षमा नहीं किया तो शैतान को जगह दे रहे तुम। प्रभु से कुछ मतलब नहीं, प्रभु ने तो क्षमा कर दिया, तुम मांगो नहीं मांगो, प्रभु तो मर गया 2000 साल पहले। हम जाकर उसके पास पश्चाताप करने का जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए जान देकर क्षमा कर दिया। हमारे पहले पापों को, पिछले पापों को, आगे आने वाले सारे पापों को क्षमा करके प्रभु बोल रहा मैं तुझे फिर से स्मरण नहीं करूंगा, है ना। हमारे पापों को प्रभु स्मरण नहीं करता है, लेकिन हमसे अगर गलती होती है और हम बोलते हैं नहीं चलता है, चलता नहीं है, शैतान उधर घुसेगा और तुमको बंदी बनाएगा, है ना। प्रभु यहां पर बोल रहा है जैसा प्रभु ने हमको क्षमा किया वैसे हमको भी क्षमा करना है। जैसा प्रभु हमसे प्रेम करता है वैसे हम प्रेम करेंगे, तभी हम आजादी में रहेंगे। यह हमको चुनना पड़ेगा, अपने आप नहीं होने वाला ये चीज, है ना। हमको डिसाइड करना, नहीं मेरे मन में मैं उसके प्रति आ रहा गुस्सा आ रहा ये आ रहा, लेकिन मैं प्रभु मैं चुनता हूं कि मैं उसको क्षमा करता हूं। जैसे तूने मेरे बहुत सारे गलती मैं भी करता, मेरे को तू क्षमा करता ना प्रभु, मैं भी क्षमा करता हूं। ऐसा तुम डिसाइड किया ना, फ्री हो गए। तुमने अगर वैसा डिसाइड नहीं किया, मन में अगर पकड़ के बैठे, वो तुम्हारे लिए धोखा है, तुम्हारे लिए तकलीफ है ना। शैतान वही चाहता है ना। हाँ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न जाने दे परंतु बुराई से बचा, है ना। प्रभु हमको परीक्षा में न जाने देगा, है ना। अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम मोह में नहीं गिरेंगे, है ना। बाइबल में लिखा है जागरूक रह के प्रार्थना करो, नहीं तो तुम मोह में गिरोगे। अगर प्रभु के साथ रिश्ता हमारा नहीं रहेगा तो आसानी से पाप में गिरेंगे। पाप में गिरने के लिए कुछ ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ अपना मन निकाल के शरीर पे लगाओ, अपने आप पाप करने लगते हैं, अपने आप मोह में गिरते हैं। तो वहां पर नहीं गिरने के लिए हमको हमेशा आत्मा में जीवन जीना है, हमेशा अपना आइडेंटिटी में एस्टैब्लिश्ड रहना है कि मैं परमेश्वर की निर्मित हूं, मैं नया सृष्टि हूं, मैं पुराना नहीं हूं, पुराना बीत गया है, पुराना मर गया वो पापी व्यक्ति, लेकिन ये जो है ये परमेश्वर का बेटा है ना, स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा है। ये आइडेंटिटी हमारे अंदर एकदम रियल होना चाहिए, हर रोज ये नया रहना चाहिए, और उसकी उपस्थिति में हम चलेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। कोई हमको वैल्यू दे ना दे, कोई हमको कुछ बोले ना बोले, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा अनुभव हम लोग का होना चाहिए भाई बहनों, है ना। लेकिन आज किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा वाला नहीं है लाइफ। इसे समझ में आता है कि हम उसके साथ रिश्ता हमारा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उसके साथ अगर हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा ना, हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद देंगे, भले हमको नुकसान हो क्या भी हो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन। फिर आगे, हाँ आगे बोल रहा है कि इसलिए हमें परीक्षा में न जाने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन, है ना। परमेश्वर को पहले स्तुति से एंटर किया उसने, एंटर करके सब है ना अपना पेटिशन जो भी था वो डाला, और उसके बाद लास्ट में भी स्तुति किया। तो ये हमारा प्रार्थना इस तरह से होना चाहिए, स्तुति आराधना से स्टार्ट होना चाहिए, धन्यवाद के साथ होना चाहिए, है ना। फिर कुछ तुम्हारा रिक्वेस्ट है प्रेयर का तो वो कर सकते हो, लेकिन प्रेयर का रिक्वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ दे दिया प्रभु ने, है ना। दूसरा पेत्रस में लिखा है कि जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सारी बातें उसने हमको उसके पहचान के द्वारा दे दिया है। तो जितना हम उसको पहचानेंगे, जितना हम उसको जानेंगे, हमको मांगने की जरूरत ही नहीं है प्रभु मेरे को ये दे वो दे वो दे। अरे प्रभु बोल रहा ऑलरेडी दे दिया, सिर्फ मेरे को जान, मेरे साथ रिश्ता रख, मेरे साथ तू इंटीमेसी में रहे, सब चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होगा तेरे लाइफ में। दैविक आरोग्य में अपने आप चलेगा। तेरे को बीमार होकर तेरे को चंगाई के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया,
है ना। तू मुझे जितना जानेगा उतना तेरे अंदर मेरी बातें अपने आप प्रकट होने लगेगी, है ना। प्रॉस्पेरिटी प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, जॉय प्रकट होगा तुम्हारे अंदर, है ना, हीलिंग प्रकट होगा, सब चीजें अपने आप होगी। सिर्फ हमको यह विश्वास करना है कि वो मुझसे प्रेम करता है। मेरा पति करे, मेरा पत्नी ना करे, मेरा माँ बाप करे, भाई बहन कोई भी नहीं, प्रभु तू मुझसे प्रेम करता, वो मेरे लिए काफी है, तू काफी है प्रभु। हालेलुया। ऐसा हमारा मन होना चाहिए। ऐसा विश्वास और भरोसे से अगर हम प्रभु के साथ रहेंगे, आज प्रभु आया तो हम लोग ऐसा चले जाएंगे। हालेलुया। कोई रिजर्वेशन हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं प्रभु 2-3 दिन और 2-3 साल के बाद मैंने अभी गाड़ी नहीं लिया, बंगला नहीं लिया, ऐसा हमारा माइंड नहीं रहेगा। आज बोलेंगे प्रभु आज तू आता है तो मैं ये तेरे साथ आने के लिए रेडी है। ऐसा तैयारी से हम लोग हर दिन रहना चाहिए। हालेलुया, है ना। कोई रिजर्वेशन करके नहीं रखना है भाई बहनों, आज के लिए जीना है। प्रभु बोलता आज का दुखी आज के लिए काफी है, कल परसों का मत सोचो, आज के लिए जियो। क्योंकि कल हमने देखा क्या, किसी ने नहीं देखा। बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, बड़ा कितना भी क्या भी पढ़ा लिखा हो, कल के बारे में किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ यीशु को मालूम है। हालेलुया। और वो यीशु हमारे अंदर है, और वो यीशु हमारे अंदर है बोलो तो हम लोग एकदम निश्चिंत रह सकते हैं। तो आज प्रभु आता है तो हम लोग जाने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसा लाइफ हमको जीना है ना। ऐसा एकदम डिटैच, है ना, दुनिया से डिटैचमेंट वाला लाइफ जीना है। दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये संसार से प्रभु ने हमको अलग कर दिया है ना, पवित्र कर दिया। पवित्र करना का मतलब क्या है, दुनिया से अलग कर दिया। दुनिया का रीति रिवाज, दुनिया का तौर तरीका, उन सब से हमको अलग लिया है प्रभु ने, और उसके मार्ग में हमको लाया है, उसके राज्य में हमको लाया है ना, जहां पर सब चीजें प्रभु ने हमको फ्री में दिया है। पेमेंट उसने किया है ना, सूली पर पेमेंट प्रभु ने किया है, बाकी सब फ्री में हमको दिया है। सिर्फ हमको रिसीव करने को सीखना है, ग्रहण करना है, चंगाई कैसे लेना है ना, ये सब चीजों को ग्रहण करना है। थैंक यू लॉर्ड। तो आज के लिए काफी है क्या इतना, क्या और आगे बढ़े? आमीन। और एक वचन देखते हैं, लेवियों का 6वां अध्याय और 13 वचन में लिखा है। लेवी लेवीय व्यवस्था की, लेविटिकल प्रीस्टहुड का 6वां अध्याय और 13 वचन। वेदी पर आग लगाए लगातार जलते रहे, वह कभी बुझने न पाए, है ना। पुराने नियम में, है ना, जो ये बनाया था प्रभु का जो टर्बनिकल था, वहाँ पर जो वेदी थी, वहाँ पर प्रभु ने उनको बताया था कि वेदी पर जो आग है वो लगातार जलता रहना चाहिए, वो कभी बुझना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर का जो है ना आग है, परमेश्वर का जो आत्मा का जो आग है वो हमेशा रहना चाहिए, कभी बुझना नहीं चाहिए वो, है ना। आत्मा को बुझाओ मत, ऐसा लिखा है बाइबल में। डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। हर समय हमारे अंदर आत्मा, है ना, एकदम गर्म रहना चाहिए। प्रभु बोलता है या तो तू गर्म रहे या तो ठंडा रहे। कोमट हो गया तो मैं मुंह से उगल दूंगा। तो हमको हमेशा गर्म रहना चाहिए। वेदी हमारे हृदय हमारा वेदी के जैसा है, तो वेदी पर, है ना, पवित्र आत्मा का आग हमेशा उसमें जलते रहना चाहिए। हम लोग ठंडा नहीं होना चाहिए। हम लोग ठंडा होकर शरीर में जाके, है ना, वापिस से ऐसा वाला लाइफ नहीं। हर समय उसी में रहना है। प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा हम जयवंत जीवन जिएंगे। आमीन। तो हम धन्यवाद देते प्रभु को। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद देते प्रभु, आज का सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया है। पिता, प्रार्थना क्या है प्रभु आपने बताया है। आपके साथ सहभागिता है प्रभु, आपके साथ चलना है, आपके साथ रहना है प्रभु। हालेलुया। ये बातें हम सबको आपने बताया है प्रभु। ये वचन प्रभु जी हम सबके जीवन में 30, 60 और 100 गुना फलवंत हो। यहाँ पर प्रभु जी जितने सारे लोग हैं, हर एक का प्रभु आपके साथ रिश्ता मजबूत हो प्रभु, हर एक का आपके ऊपर विश्वास मजबूत हो पिता।
हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके साथ पर्सनल उनका कनेक्शन हो प्रभु जी, पर्सनल उनका वैयक्तिक रीति से हर एक का रिश्ता आपके साथ मजबूत होने पाए प्रभु। हर एक को मदद करना पिता, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हम सबका भरोसा केवल आप ही के ऊपर रहे प्रभु, और आप ही के ऊपर विश्वास करके हम ये जीवन जिए पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा के मदद से हालेलुया और आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी हम उन्नति करें प्रभु जी। वो जीवन जो आपने हमारे आत्मा में दिया है प्रभु, उस जीवन को जीने के लिए प्रभु जी हालेलुया आपका कृपा हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु ये सारी बातें आप कर रहे हो प्रभु, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ना बल से ना पराक्रम से, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे को आप बदल रहे हो प्रभु जी। अंश अंश करके प्रभु हमारा जीवन आप बदल रहे हो, मसीह के रूप में हम ढलते जा रहे हैं पिता, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। हालेलुया। क्रूस पर जो आपने किया है प्रभु, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में आप प्रकट कर रहे हो पिता। हमारे जीवन को आप चला रहे हो प्रभु जी, आपके आत्मा के द्वारा हमको चला रहे हो। अभी तक संभाला है प्रभु, आगे भी आप संभालोगे प्रभु जी। आपके आने तक हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा और गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कोई नए लोग आए हैं तो नए कोई नहीं है तो एक आखिरी गीत गाएंगे, लास्ट। Hallelujah. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो ज़ाना, तू राजा होकर है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ाना, तू राजाओं का है राजा,
तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज आपके वचन के लिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कभी खाली लौटेगा नहीं खुदावन। ओ हालेलुया, वी गिव यू प्रेज। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शेंडे रे बेरे रे केंटे रे, ओ रिबारंडा रा कांटा रा बो शेंडे रे यारा रा कोल्ता रा बालते रे बेरे रे bara bara बो कोरा बो सेंडे, लिम्ब्रा फोदिया कर रटंडा रा बो शेंडे रे यारा रा कोल्ता रा बालता रा bara 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 bara, zogi dia konta रा bara रा कोल्ता रा बालता रा bara 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 कोल्ता रा mana ma कोरा बो शांतलारिया। You are Lord, you are Lord. You have risen from the dead, and you are Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You're my Lord, you're my Lord. You have risen from the dead, and you are Lord. Yes, my knees have bowed. Yes, my knees have bowed, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. Now lift your hands and tell him, you are my everything, you are my all, you are my everything, both great and small. You gave your life for me, made everything new. You are my everything, you are my all. Like honey in the road, sweet honey in the road, for you taste like honey in the road. I've tasted and seen that you are good, for you taste like honey in the road. You are my everything, you are my all, you are my everything. Tell him, both great and small. You gave your life for me, made everything new. You are my everything, you are my all. Like honey in the road, sweet honey in the road. Oh, you taste like honey in the road. I've
rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise ye the Lord, praise ye the servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. You are my everything. Tell him, you are my own. You are my everything, both great and small. You gave your life for me, made everything new. You are my everything. You are my all. Hallelujah, Lord. You are our everything and you are our all. You are our everything, both great and small. You gave your life for me, made everything new in my life, Lord. Hallelujah. We give you praise, Dada. We give you glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, our wonderful Master, and the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Ghost be with all of us now and forevermore. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.